और ये है मेरी आराध्या वाटिका का क्विक व्यू, जिसमें कि सूर्य देव भी छन छन के अपनी ऊर्जा बिखेर रहे हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी आराध्या वाटिका में। और आज रविवार है और मैं छत में भागी भागी आई तो मेरी सांस फूल रही है, तो मैंने कहा चलो एक क्विक व्यू आपका आराध्या वाटिका का दे देती हूँ। और हमारे श्रीमान जी टशा के पापा, जय श्री राम। और ज़ुकाम लग रखा है इनको, इतना भयंकर वाला ज़ुकाम। इस बार तो इतनी ठंड भी नहीं पड़ी, बारिश भी नहीं पड़ी, लेकिन तभी भी श्रीमान जी को ज़ुकाम लग रखा है भाई। लेकिन हाँ, अपने रूटीन में जो ये निराई गुड़ाई का काम है ना, ये तो कर ही रहे हैं ये फिर। तो चलिए व्यूअर्स, मैं आपको अपनी वाटिका का क्विक व्यू दिखाती हूँ। अब एक हफ्ते के अपडेट के बाद ना, जो मेरे स्प्रिंग ऑनियंस है ना, देखो कितने अच्छे ग्रो हो रहे हैं ये सारे के सारे। और इसमें ये एक मेथी भी हो रही है, ये मेरी राई है। इसमें से हमने कुछ जो सब्जे थे, ये पत्ते थे, वो चुन लिए थे। और अब ये आज ये राई भी हार्वेस्ट करेंगे हम लोग छोटी छोटी होके। और ये सरसों का अब इसमें फूल निकलने वाला है, राई का फूल। और ये मेरी पूरी की पूरी जो बागवानी है ना व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है। देखो प्रकृति के नज़दीक ना इस हरे रंग को देख के ना कितनी सुंदर अनुभूति होती है ये। और अब ये एक राई का पौधा निकल गया है। और ये मेरी है लहसुन, आप लहसुन भी देख सकते हैं। बस ये कि अभी हमने जो ये हमारी छत की जो लहसुन थी ना, हमने इसको ना चटनी के लिए नहीं तोड़ा। और एक ये धनिया, ये भी सब कितना सुंदर, कितना प्यारा हो रहा है। और सुबह सुबह ना चिड़ियों की जो चहचहाट होती है ना, ये जो है ना मूली, ये बहुत घनी है, तो इसके पत्ते सिर्फ हम चुन चुन के खा रहे हैं। आज ये पत्ते भी तोड़ने हैं, ठीक है टीशा पापा। और हमने देखो टाइम ही नहीं मिलता, तो मिट्टी देखो कितनी सूखी सूखी हो रही है। अब इसमें पानी वानी भी पड़ेगा। और ये धनिया, धनिया ये देखो, अभी हमारा नीचे वाला जो गार्डन है ना, उसमें थोड़ा सा धनिया हो रहा है। और तब हमने अभी तक इस वाले धनिया को नहीं तोड़ा है, ये वाला। ये भी थोड़ा सूख रहा है। ये हमारा है धनिया। और ये मेरा सेम का पौधा है, लेकिन मुझे लगता है इस सेम के पौधे में ना, आपको दिख रहा है कुछ कीट जो है वो इसको खा रहे हैं। और ये कितना अच्छे से इसे ग्रो करने लग गया है। ये बेथू है, ये तो खरपतवार है, इसको तो मैं उखाड़ देती हूँ। तो अब मुझे लग रहा कि इस पे मुझे कीड़े जो है ना, स्प्रे जो मैंने शिव चढ़े में किया था उसका स्प्रे करना पड़ेगा। अब हमारे श्रीमान जी जो हैं ये पानी डालने लग गए हैं। और ये वैसे तो गुड़ाई का नियम ये होता है कि पहले गुड़ाई करी फिर 3 दिन बाद पानी डालना होता है, लेकिन ये है कि इसमें थोड़ी थोड़ी पछवाड़ हम डालते ही रहते हैं, तो हमने तुरंत इसमें पानी डाल दिया है। और अब इनमें भी पानी डाल दो, ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है, खरपतवार जो होती है, अगर गुड़ाई करने के हम 2-3 दिन बाद या 2 दिन बाद पानी डालेंगे ना, तो जो खरपतवार के जो बीज होते हैं वो सूख जाते हैं। लेकिन हमारे आप देख रहे होंगे कि ये जो ग्रो बैग्स हैं, इनमें खरपतवार ऐसा कुछ है नहीं। वो है कि अगर हम ज़मीन में लगाते हैं तो ज़मीन में फिर बहुत ज़्यादा खरपतवार हो जाती हैं। और ये मिर्ची की अपडेट भी है कि इन मिर्चों में भी ये नए नए पत्ते आ गए हैं। ये बैंगन भी थोड़े बड़े होने लग गए हैं। अब ये मेरी शिमला मिर्च, तो शिमला मिर्च में भी पत्ते आ गए हैं। और ये थी मेरी जो गुलदावरी थी ना, ये गुलदावरी, तो इसमें इसका जो बर्ड्स था ना, इस बर्ड्स में भी एक कली निकलने वाली है। और ये मेरा फूलों का पौधा। और व्यूवर्स, मुझे अपना जो मेरा हाइड्रेंजा है ना, मुझे अभी हाइड्रेंजा का भी एक व्लॉग बनाना है, क्योंकि अब ये जो सीज़न है ना, हाइड्रेंजा में भी जो है ना, यहाँ से बर्ड्स आने लगे हैं। तो मैं सोच रही थी मैं आपको अपना हाइड्रेंजा का पौधा भी दिखाऊंगी। और ये है मेरी मेथी, देखो कितनी लंबी लंबी हो गई है ये मेथी। और ये याद है पिछले हफ्ते जो है मैंने ये टमाटर के पौधे लगाए थे, तो कितने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और अगेन ये मेरी शिव चढ़े, इन शिव चढ़ों में भी
इन शिव चनों की भी हार्वेस्टिंग करनी है। हमने 2 टाइम की अच्छे से सब्ज़ी खा दी है, लेकिन अब देखो यार, अरे मेरे को भिगा दिया आपने यार। ये अच्छे से आज करनी है ना हार्वेस्ट? हाँ हैं, रोज़ तोड़ते हो? ठीक है। तो ये दो कितने अच्छे से हो रहा है। बस इस ग्रो बैग में हमारा जैविक किचन वेस्ट है, जो कि हमें बाद में भरपूर जैविक खाद देगा। ये देखो ना, ये क्या जम रहा है। सुनो, ये क्या है टेशा बाबा, बताओ मुझे। देखो हैं, शायद हमने ना कद्दू डाले थे ना, याद होगा आपको। कद्दू हमने ऐसे गिराया, यहाँ फेंक आपने हाँ कद्दू ही है। देखो ये, देखो ये कद्दू का है। तो ये ना इस वाले बैग में ये मेरे नन्हे नन्हे पौधे निकल आए हैं। हमारे श्रीमान जी सब्ज़ी हार्वेस्ट करने लग गए हैं। और अब यहाँ देखो ना, कितनी मधुमक्खियाँ हैं ना, जो इतनी आ रही है ना यहाँ हमारे इस ऊपर वाले बगीचे में। और हमारे जो सूर्य देव हैं वो भी उदय हो गए हैं। और चिड़िया की जो सुबह सुबह जो चहचहाट होती है ना, लाओ दो मेरी छोटी सी हथेली में, दो मेरे हाथ में, दो ये यहाँ ये बस इनको जैसे लेते ना, ये हमारी धरती का सोना है, ये भाई इस धरती का सोना। और जो ये सेम का पौधा है ना, इस सेम के पौधे मैं इसको ज़रा सा छिड़क देती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरा जो वो पौधा है उसमें कीड़ा लग रहा है। और मैंने ये इसको अच्छे से स्प्रे कर दिया है। और अब इसमें जो चींटियाँ वगैरह जो लग रही थी वो अब इसमें से हट गई हैं। ये आज हमने इतने शिव चने हार्वेस्ट कर दिए हैं। तो बस रोज़ मतलब हफ्ते में 3 दिन हम इतनी सब्ज़ी हार्वेस्ट कर लेते हैं, और हमारी 2 टाइम की सब्ज़ी हमें मिल जाती है। तो कहते हैं ना कि अगर धरती पे कुछ भी बो तो वो हमें दुगना करके देती हैं। और व्यूवर्स, चिड़ियों की चहचहाट कितनी सुंदर लग रही है इस समय सुबह सुबह। हमारे श्रीमान जी ने सिर्फ इतने ही शिव चने तोड़े हैं, 1 टाइम की सब्ज़ी, मतलब आलू इसमें डल जाएगा। और ये देखो ना, अभी इसमें ये इतने लग रहे हैं कि इनमें भी बीज नहीं पड़े ना, तो ये जो सब्ज़ी होती है ना, ये जब इनमें बीज पड़ जाते हैं ना तो तब बड़ी टेस्टी होती हैं। तो ये नेक्स्ट बुधवार को इनको तोड़ा जाएगा, और उसके बाद फिर संडे को तोड़ा जाएगा। तो व्यूवर्स, आज का मेरा आराध्या वाटिका का छोटा सा व्लॉग है। बस ये कि संडे मैं 1 हफ्ते की अपडेट दे देती हूँ। तो लाओ मेरे जो ये शिव चने हैं, और आज हमने ज़्यादा बड़ा व्लॉग नहीं बनाया, लेकिन सब्ज़ी हमने ये हार्वेस्ट की है, और थोड़े से 2-4 पत्ते मैंने राई के निकाले हैं। तो व्यूवर्स, आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करें कि आपको मेरी आराध्या वाटिका कैसी लगती है। जय श्री राम।